आयोनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्डिंग। नंबर 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। नंबर 4 हाइड्रोजन bonding. These are the types I will describe you. ये वो टाइप्स हैं केमिकल बॉन्डिंग की जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आयनिक बॉन्डिंग के बारे में आपको बताऊँगा। Ionic bond is also called electrovalent bonding. क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, सब कुछ मैं आपको वजाहत करता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि अपना डुप्लेट और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। अब सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये आयनिक बॉन्डिंग होती कैसे है। तो ये कुछ इस तरीके होती है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये हो गई डेफिनेशन इसकी कि कंप्लीट ट्रांसफ़र, ये कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये एक एटम है, मैं आपको इसके साथ बना के भी दिखा रहा हूँ। ये एक एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, सपोज ये इलेक्ट्रॉन मौजूद, या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या 2 होंगे या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। अब क्या है कि इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, एक एटम से, टू अनदर एटम, ये एक और एटम है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये नोबल गैस है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, जैसे हीलियम है, नियॉन है। हीलियम के अंदर देखें तो ये 2 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर 2 और 8 लिखा हुआ है, तो ये 10 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके प्रोटॉन नंबर 10 है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। फिर आर्गॉन है, इसके बाद क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है। ये सारी के सारे जो 8 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो इनर्ट गैस कहलाते हैं। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए होते हैं। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको। अब रियल में एग्जांपल कैसे होती है वो मैं आपको देने लगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, नमक, खाने का नमक। अब इसके अंदर एक सोडियम का एटम है और दूसरा क्लोरीन का एटम है। ये 2 एटम्स हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन। अभी तो देखिए, तो ये सोडियम है फर्स्ट ए ग्रुप में, इसका प्रोटॉन नंबर 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 2, 8 एंड 1। अब मैं यही चीज़ लिखने लगा हूँ, 2, 8 और 1 वहाँ पे कॉपी पे। और इसी तरीके से ये क्लोरीन का एटम है, ये 7th ग्रुप में फ्लोरीन के बाद आ रहा है क्लोरीन।
अब क्लोरीन की अगर आप देखें प्रोटॉन नंबर है 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिल होंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हो गए, 10 के बाद 1 मिल के 11 बन जाएंगे। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसको अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट शेल में, के शेल में, एम शेल में 8 आएंगे और इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो अब ये अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये डोनेट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करेगा। जैसे यहाँ से मैंने बताया है डेफिनेशन के अंदर कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा क्लोरीन को और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कैसे करेगा? ये सोडियम का एटम है, इसके पहला जो शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। दूसरा शेल जो है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और तीसरा जो शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल कहलाता है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वाला शेल है इसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। इसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। अब वैलेंस शेल में से ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। किसको ट्रांसफ़र करेगा? तो ये क्लोरीन को देगा। अब यहाँ देखें तो ये सोडियम एटम है, इसके पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो वैलेंस शेल है, जो वैलेंसी बनाता है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्लोरीन को, क्लोरीन के एटम को। और क्लोरीन का एटम जो है वो इसके आउटर मोस्ट शेल में, जो ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट शेल, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये 1 इसके साथ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही सारे एटम्स ट्रांसफ़र करते हैं या शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और इसके पास भी 8 आएंगे, इसके पास, लेकिन ये सारा का सारा प्रोसीजर होगा गैसियस एटम में, गैसियस एटम में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा इसको भी हम रिमाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी of an atom to attract a bonding pair of electrons in a molecule। इसका मतलब ये है कि टेंडेंसी, एक खासियत किसी भी एटम की कि वो अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे। किसको? बॉन्डिंग पेयर को। बॉन्डिंग पेयर को किसके? बॉन्डिंग पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में अपनी तरफ खींचे। जैसे अब सोडियम और क्लोराइन। अब ये क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाता है। अब ज़रा इधर देखें, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल है जिसके अंदर फ्रेंशियम में बहुत कम है
सबसे लोएस्ट है और सीजियम में सबसे लोएस्ट है। इससे कंपेयर करें अगर हम तो फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन is fixed 4, which is highest value, और लीस्ट जो है कम से कम द लीस्ट वैल्यू ऑफ सीजियम एंड फ्रेंशियम। फ्रेंशियम इनकी लीस्ट वैल्यू है। नाउ फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप एंड थर्ड ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल के वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 and 3 respectively। और इसके अंदर जो ये मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं M1, M2 एंड M3। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए रिस्पेक्टिवली। नॉन मेटल्स के लिए ये तो था सारा मेटल्स के लिए। अब नॉन मेटल की बात करें। नॉन मेटल के अंदर जो ग्रुप आते हैं हमारे पास 6A एंड 7A, ये ग्रुप है। इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इन दोनों में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो गेन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं। और ये बनाते हैं आयन A2- एंड A1-। और इसके अलावा जो ग्रुप 5A है, 5th A, इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस ये बाज़ औक़ात 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और बनाते हैं आयन, कौन सा, नाइट्राइड N3- एंड P3-, ठीक है, फॉस्फाइड। ये आयन बनते हैं इनके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एक गेन करता है, तो एटम loses electron become positive
पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने आपको बताया था सोडियम एटम को इसमें प्रोटॉन नंबर 11 थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 1 जो है एटम इसने लूज़ किया था, ट्रांसफ़र कर दिया था एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से अगर आप देखें यहाँ पे तो सोडियम यहाँ पे था 0, क्योंकि 0 ये न्यूट्रल को शो कर रहा है, ये 0। अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे शुरू में न्यूट्रल एटम में, और 11 प्रोटॉन थे। 11 और प्लस 11 माइनस शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को और प्लस शो कर रहा है प्रोटॉन को। अब अगर इसका नेट निकाला जाए, इसका आंसर निकाला जाए तो 0 आ जाएगा। अब ये सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और प्रोटॉन जो हैं सोडियम के 11 हैं। तो अगर इसका हम कैलकुलेट करें तो 1 प्लस आ जाएगा। अब 1 प्लस आ जाएगा जो कि आगे चल के सोडियम का आयन बनेगा और इसके ऊपर 1 चार्ज आ जाएगी। अब इस चार्ज वाले एटम को हम कहते हैं आयन, और मज़ीद इसको हम कहेंगे, इसका नाम दिया जाएगा कैट आयन। अब आयन की मैं डेफिनेशन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि चार्ज एटम एनी चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन, उसे हम कहते हैं आयन। अब आयन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। अब 2 तरह के आयन, कैटायन पॉजिटिव आयन होता है, एनायन नेगेटिव आयन होता है। अब जैसे सोडियम था वो पॉजिटिव आयन है, तो वो जो है प्लस चार्ज वाला कैटायन है, और नेगेटिव आयन को मैं अभी बताता हूँ। जैसे क्लोरीन एटम है हमारे पास, वो नेगेटिव आयन है, कैटायन। कैटायन जो ये वर्ड है कैटायन, उसमें कैट का मतलब है, जो ये वर्ड कैटायन है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है डाउन। डाउन। अब डाउन एन आयन फ्यूअर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। अब ये फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन। अब डाउन मतलब कम। कम क्या चीज़ कम? इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होते हैं प्रोटॉन से। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सोडियम एटम के अंदर जब ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे जो नेगेटिव थे, और 11 प्रोटॉन थे, और नेट इनका जो आंसर आया था पॉजिटिव 1 आया था। अब ये पॉजिटिव 1 जो है वो क्या हो रहा है कि ग्रीक वर्ड है डाउन, फ्यूअर इलेक्ट्रॉन। अब देखें फ्यूअर इलेक्ट्रॉन है एज़ कम्पेयर टू देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से ये कम है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कैटायन। एनायन, एनायन अगेन ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अप। अप। अब ये अप शो कर रहा है, ये पजेस करता है मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी क्लोरीन की। अब यहाँ पे देखें तो क्लोरीन एटम है जिसका प्रोटॉन नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7। तो पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 7। अब ये 7 जो वैलेंस शेल है, क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो सिस्टम टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल एंड सब शेल की बात की जा रही है, पहले में 2 आएगा, फिर 8, इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में। अगर हम इसको देखें तो ये 17 इसके अंदर न्यूट्रल क्लोरीन के एटम के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका रिज़ल्ट आएगा 0, मतलब कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल। और अगर इसको आयन की फॉर्म में देखना है तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास और 17 प्रोटॉन्स हो जाएंगे इसके पास, और लास्ट में -1 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कहलाएगा और इसे हम कहेंगे एन आयन। अब ये एन आयन ही अप है, किस में अप है? मोर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन मोर हैं एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स से ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये एनायन कहलाता है ग्रीक वर्ड्स के अंदर। अब देखें कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसे हम कहेंगे मोनो एनायन या मोनोकैटायन। अगर 2 वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो डाई एन आयन, मतलब कि जिसके पास -2 है, या डाई कैट आयन, मतलब कि इसके पास 2 प्लस की चार्ज है। या हम अब ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन, ये हम इसमें लगाते रहेंगे जो इसके प्रीफिक्स हैं, तो उससे हम आगे लिख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन सा कैटायन है या कौन सा एनायन है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। तो इस तरीके से इसको शो किया जा सकता है। अब दोबारा से डेफिनेशन की तरफ मैं देखूं तो जो आयन है ये मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब इसमें मैंने एक वर्ड कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हमारे पास सोडियम एटम था और क्लोरीन, इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके दरमियान में मौजूद है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इस तरीके से हम डेफिनेशंस को कह सकते हैं, दोबारा से हम डिफाइन कर सकते हैं दूसरे वर्ड्स में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसी वजह से इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा गया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होने की वजह से इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब फिज़िक्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो लाइक पोल होते हैं, एक जैसे पोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और जो
ऑपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से सोडियम एटम जो आयन की फॉर्म में आता है गैसियस एटम के अंदर, वो पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन। अब ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। किस फोर्स के ज़रिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सोडियम जो है वो मेटल है और ये क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। अब ये जो बॉन्ड बनते हैं आयनिक बॉन्ड, वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये हैं, और दूसरे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जो है वो मेटल्स कहलाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट का एल्युमिनियम, ठीक है, थर्ड ए ग्रुप का, ये भी इसके साथ मेटल के अंदर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेयरकेस लाइन होती है इस जगह पर। मेटलाइट्स होते हैं, उनकी वजाहत मैं पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में करूँगा। और बाकी जो है ये 6A ग्रुप और 7A ग्रुप, इनके दरमियान में मतलब कि ये नॉन मेटल्स हैं और वो मेटल्स हैं, ये वाले मेटल्स हैं और ये वाले नॉन मेटल्स हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड था, तो अब यहाँ पे देखें तो ये सोडियम था, अब सोडियम के बाद इसके अंदर ये क्लोरीन आ रहा है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बनता है। अब आयनिक कंपाउंड्स, जैसे मैंने आपको बताया ये सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड बनते हैं, जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं या उनके कंपाउंड्स के अंदर, वो 1.7 जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है उससे ज़्यादा होंगे, तभी हम उन्हें आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और उससे ज़्यादा डिफरेंस वाले के इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को ही हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि किन किन ग्रुप के अंदर ये बनते हैं। तो ये जो हैं बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, वो फर्स्ट ए ग्रुप में, सेकंड ए ग्रुप के अंदर एंड एल्युमिनियम थर्ड ए ग्रुप के अंदर, इनमें ये जो ये मेटल कहलाते हैं वो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ। नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, नॉन मेटल्स जो आते हैं वो 6A एंड 7A ग्रुप, इनके अंदर ये दोनों आपस में मिलके और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है वो आपको बता। अब इन ग्रुप्स की बात की जाए, फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए, इसके अंदर ड्यू टू लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू वो लो होती है। किन के अंदर? मेटल्स में। अब ये दोनों बातें मेटल्स के अंदर होती हैं। और इसी तरीके से एज कंपेयर टू दिस, अब इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दोनों हाई होते हैं नॉन मेटल्स के अंदर, जिसकी वजह से इन दोनों में बॉन्ड्स बनते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की मिकदार हमें ज़रूरत होती है
हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए? इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए फ्रॉम वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल किसका? गैसियस एटम का। अब जैसे एक गैसियस एटम है हमारे पास, इसका आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, जो आखिरी का शेल होता है किसी भी एटम का, और ये कंडीशन है गैसियस होना चाहिए। अब इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है, ठीक है, रिमूव किया जाता है, अब ये रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उसमें हमें एनर्जी दरकार है, ठीक है, एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार है। अब एनर्जी हम इसको देंगे तब ये निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से। जब ये निकल जाएगा वैलेंस शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, उससे हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो कहने का ये मकसद है कि इसमें मेटल्स जो होती हैं उनमें आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स के।